करा हुआ एनसीईआरटी प्रश्नावली 7.3 के दूसरा नंबर प्रश्न में कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। ठीक है, यह प्रश्न एग्जाम में क्लास 10th में पूछता ही हुआ है, इसलिए हम इसको VVI लिखे हैं। ठीक, बार बार प्रश्न यह पूछता है। अब क्या प्रश्न पहला संख्या में कह रहा है कि 7 - 2 बिंदु दिया है, 5 1 दिया है, ये अपना x1 का मान होता है, x होता है y होता है, x होता है y होता है, x होगा y होगा। ठीक है, तो 3 गो बिंदु दिया है, तो 3 गो बिंदु में हम एगो x1 मानेंगे, एगो x2, एगो y2, एगो x3, एगो y3। तो देखो इसमें पहले चुन लेंगे, क्या चुनेंगे बउआ, यहाँ लिखेंगे x1 बराबर 7, y1 बराबर -2, x2 बराबर 5 और y2 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x3 बराबर हो जाएगा 3, y3 बराबर होगा k। ये मान था, हम लोग चुन लिए। अब हम लोग को त्रिभुज का कह रहा है कि संरेखी होने का, इसका होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 कॉमन होगा, दिया हो जाएगा y2 - y3 प्लस x2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। ये है अपना सूत्र, बराबर में क्या होगा 0। देखो यहाँ पे सूत्र में लॉजिक है, क्या x1 लिया है तो इसमें y1 नहीं आया, x2 लिया है तो इसमें y2 नहीं आया, x3 लिया है तो y3 यहाँ इसमें नहीं आया है। अब क्या करना है, लिखेंगे x1 का मान इसमें कितना है, x1 का मान है बउआ 7, y2 का मान कितना है बउआ तो -2, y2 का मान कितना है 1 है, 1 है, क्या है 1, y3 का मान k है, देखो y3 का मान k है प्लस मान धर के बैठा रहे हैं, x2 का मान कितना है 5 है, y3 का मान k है, y1 का मान कितना है -2 है, अब प्लस x3 का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, y1 के मान कितना है, देखो y1 का मान कितना है इसमें, y1 का मान है -2। अब देखो क्या कह रहा है, माइनस y2 के मान, y2 का मान कितना है 1 है। ठीक है, अब बराबर में लिख देंगे 0। अब क्या करना है, देखो अब यहाँ पे करना क्या है, 7 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में माइनस के से गुना करेंगे तो माइनस के हो जाएगा, प्लस 5 में के से, सॉरी 7 के ना होगा यहाँ पर, सॉरी 7 के हो जाएगा, 5 में के से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 5 के, 5 में देखो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 दूनी 10। अब देखो 3 से ये देखो -1 और -2 मिलकर हो जाएगा -3, और 3 में -3 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा -9, अब बराबर में हो जाएगा 0। ठीक, अब क्या करना है, देखो ये 7 है, 7 का रहने देगा, -7 के में से 5 के घटेगा तो -2 के होगा। ठीक है, और 10 में से 9 घटेगा तो 1, अब बराबर 0। कोष्ट हटा देंगे, आप कोष्ट हटा देंगे, इस कोष्ट को हटा देंगे। ठीक है, ये कोष्ट क्या हटा देंगे। अब क्या करना है, इस बराबर के उधर क्या भेजना है हमें, देखो इस 7 में, देखो 7 को एगो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8, अब -2 की, अब बराबर 0। अब ये -2 के है ना, इस साइड भेज देंगे। ठीक है, चाहे अगर हम 8 के उस साइड भेज देंगे तो ऐसे -2 के बराबर हो जाएगा -8, तो माइनस माइनस कट जाएगा क्योंकि बराबर के साइड में होता है। अब के बराबर क्या हो जाएगा 8, अब बटा 2 काट देंगे, कितना हो जाएगा वो 4, तो के का मान कितना आ गया वो 4। यही मान में ये क्या हो जाएगा संरेखी हो जाएगा। ठीक, यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब ये दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न में क्या कहता है कि 8 1 है, k -4 है, 2 -5 है। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करना है, देखो इस प्रश्न में क्या, इसका x1 के मान इसमें क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, y1 का मान हो जाएगा 1, x2 के मान कितना हो जाएगा वह k, और y2 का मान कितना हो जाएगा -4, x3 का मान कितना हो जाएगा वो 2, और y3 का मान कितना हो जाएगा वो -5। ठीक, ये अपना x1 y1 सब चुन लिए। अब इसी प्रकार से फिर संरेखी रेखा लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा वो 0। अब सूत्र क्या होता है, यहाँ से सूत्र में बना रहे हो। ठीक है, यहाँ सूत्र लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, देखो यहाँ से लिखते हैं सूत्र। अब सूत्र क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 x1 कॉमन लेंगे तो y3, यही सूत्र है, यही सूत्र बैठाना, y2 - y3 प्लस x2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y3 - y1, फिर कॉमन प्लस लेंगे x3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y1 - y3, अब बस सॉरी y2। अब मान बैठा देना। अब देखो x1 का मान कितना है, इसमें x1 का मान है 8, y2 के मान कितना है, y2 के मान है कितना है सर जी, तो -4 है,
y3 का मान कितना है, y3 का मान है -1 प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान है k इस बार, y3 का मान है -5, y1 का मान कितना होगा, y1 का मान है 1 -1 अब प्लस x3 का मान कितना है 2 है, y1 जो है ये y1 का मान कितना है 1 है, माइनस y2 का मान कितना है -4। ठीक, अब देखो 8 -4 है, देखो ये -4 रहेंगे, -5 और +5 हो जाएगा। देखो ये k से -5 में गुना होगा तब -5k, क्या हो जाएगा हुआ -5k। अब माइनस k में एक बार और 1 से गुना होगा तब -k। ठीक, अब प्लस देखो -4 और -1 हो जाएगा 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखो अब क्या करना है, अब ये 8 से 4, देखो 5 में से 4 घटेगा कितना होगा, 5 में से 4 घटेगा कितना होगा बताओ तो 1 होगा, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा हुआ, सॉरी 8 एकम 8 होगा, 8 एकम 8। अब -5 के में से 1 के घटेगा तो कितना होगा, -5 के में से सॉरी जुट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस 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 के 6k प्लस 10। ठीक, अब बताओ यहाँ हो गया, बराबर में 0 से छोड़ते चला है, बताइए बराबर में 0 ना होगा, बराबर में 0। अब क्या करना है बउआ, अब देखो ये 8 है, ये 8 है, अभी 8 को 10 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा वो 18, अब माइनस के 6k बराबर 0। अभी 18 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा -6k बराबर -18, ये माइनस माइनस कट जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा 18 अब बट्टा 6 काटने हैं तो कितना आ जाएगा 3, k का मान कितना आ गया वो 3, तो इसी बिंदु पर क्या हो जाएगा संरेखी हो जाएगा। एक प्रश्न आपके लिए कमेंट में हुआ बताना है, आप लोगों के लिए दे रहे हैं। प्रश्न क्या कहता है कि 3 1 4 -2 8 और k का में, ठीक है, k का मान ज्ञात करना है और संरेखी भी दिखाना है, k का मान ज्ञात करें। बिल्कुल इसी प्रश्न जैसा है कि आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताओ k का मान क्या होगा।